तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 को हम रीड करते हैं और फिर इसको समझते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 8A का, तो उसको हम पहले रीड करते हैं। उसमें क्या कहा जा रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। यहाँ पर दो सर्कल दिए गए, हमारे पास ए पार्ट में भी एक सर्कल है जिसके दो सेक्टर है और बी पार्ट में भी हमारे पास एक सर्कल है जिसके दो सेक्टर है। अब वो कह रहे हैं कि इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, दोनों सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है, यानी हमारे पास इनकी रेडियस गिवन नहीं है, हमें फाइंड करने हैं। अब इनमें क्या किया है, इन्होंने इसका जो एंगल है 148 डिग्री दिया है ए पार्ट में, और इसकी पेरीमीटर ऑफ माइनर यानी इस छोटे वाले सेक्टर का जो माइनर सेक्टर है उसकी जो लेंथ दी है यहाँ से ए से बी पॉइंट तक वो दी हुई है 77.91 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, या इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन किए हुए हैं, 7-8 क्वेश्चन हम लोगों ने किया, आई थिंक सो। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने रेडियस वगैरह फाइंड किया है, तो ये सेम उसी फॉर्मूले से चलेगा। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हम डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें आपको सर्कल के दो सेक्टर नज़र आ रहे हैं। अब इसके रेडियस को मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। एंगल जो उसका है माइनर का, छोटे वाली एरिया का जो कि शेडेड है, उसका उन्होंने 148 डिग्री दिया है, और उसका जो आर्क है ए टू बी जो है लेंथ है वहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए टू बी वो 77.91 मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। अब इसी को देखते हुए हम डाटा लिखेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो उन्होंने लेंथ दी है, तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास पेरीमीटर होगा, यानी ये जो मैंने आर्क ऑफ लेंथ लिखा है इसको हम पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कह देंगे, क्योंकि ये इसका पेरीमीटर हो गया ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और हमने ये भी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ, तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ, हम माइनर की बात कर रहे हैं तो हम माइनर लगाएंगे, माइनर सेक्टर, क्योंकि दो सेक्टर है इसका ख्याल रखा करें। माइनर सेक्टर तो वो हमारे पास है 77.91 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे पास 77.91 आ गया। अब इसमें से जो हमारे पास एंगल ऑफ माइनर हमारे पास सेक्टर है, तो हमारे पास जो है एंगल के लिए हम थीटा के साइन यूज़ करते हैं। एंगल ऑफ माइनर सेक्टर वो हमारे पास है 148 डिग्री, वो भी गिवन है, और हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ माइनर सेक्टर। तो हमारे पास है रेडियस ऑफ माइनर सेक्टर वो क्वेश्चन मार्क है। ये हमारे पास गिवन डाटा और फाइंड करना, ये हमने कलेक्ट कर लिया, लिख लिया। अब हम इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जो हमने थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, ठीक है, और प्लस आर, क्योंकि हमने पेरीमीटर निकालना है ना स्टूडेंट, फुल निकालना है, तो हमारे पास ये रेडियस इसमें आएगा। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है तो वो फुल हम लगा देते, पुट कर देते 77.91 इक्वल टू थीटा हमारे पास 148 डिग्री है ओवर 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई 2 और 22/7 पाई की वैल्यू। आर हमारे पास हमें फाइंड करना है, तो आर एज इट इज़ रहेगा, और क्योंकि ये दोनों आर एक जैसे है तो हम क्या करेंगे, आपका लाइक टर्म्स आपको प्रीवियस क्लास का याद होगी, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएंगे, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने लाइक टर्म्स पढ़े थे, तो ये 2r हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को 77.19, और हम 148 को अगर 360 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 0.411, ठीक है, ये हमारे पास आता है। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7, और इसके साथ r रहेगा और प्लस 2r। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसको पहले हम 44 को ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं 7 के साथ, तो हम लिखते हैं 77.91
और 0 पॉइंट इक्वल टू के बाद 411। अब 44 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई 6.29 R प्लस 2R। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी हमारे पास 0.411 और मल्टीप्लाई 6.29 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.91 इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो स्टूडेंट हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इसका आएगा 2.58 R। ये R अभी रेडियस क्योंकि हमारे पास अननोन है तो 8R, बाकी ये 2R तो इसलिए आया क्योंकि ये दोनों R लाइक टर्म्स थे तो हमने ऐड कर दिया, तो ये 2R बन गया। अब प्लस 2R, अब स्टूडेंट देखे तो ये भी लाइक टर्म बन गई क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू, यानी ये हमारे पास R इसके साथ भी लगा हुआ है लाइक टर्म है और इसके साथ भी हमारे पास R लगा हुआ है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 77.19 और ये वैल्यू और ये वैल्यू लाइक टर्म होकर आपस में ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 4.58 R, क्योंकि लाइक टर्म में कॉमन हमारे पास कोफिशिएंट उतरता है तो इस वजह से ही अब ये ऐड हो गया, तो ये इतना बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने R फाइंड करना है तो R के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, R सेपरेट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी 77.91 ओवर, ये इधर शिफ्ट हो गया तो ये हो जाएगा 4.58 इज इक्वल टू R सेपरेट हो गया। और जब हम इसको यानी 77.91 को 4.58 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी, उसकी हमारे पास आ जाएगी 17। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 17 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। वही पेरीमीटर का, यानी पेरीमीटर के फार्मूले से हमने निकाला है, यानी टीटा ओवर 360 डिग्री और 2 पाई आर, जो कि हम अपनी प्रीवियस सारे के सारे क्वेश्चन में ये फार्मूला लगा रहे हैं, तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए और उसमें वैल्यूज़ हमने स्टूडेंट पुट की और उसको फिर हमने प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमारे पास आर की वैल्यू फाइंड हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 का ए पार्ट। अब चलते हैं स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें क्या वैल्यू दी गई है, उसको भी हम करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारे पास इसका पार्ट बी है, अब उसमें हमारे पास जो है ना उन्होंने जो दिया हुआ है, अब यहाँ पर उन्होंने जो पैरामीटर हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेजर वाला पार्ट का, सेक्टर का हमें दिया हुआ है, मैंने ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो 278.1 सेंटीमीटर है ये इस एरिया का सारा यानी इस बाउंड्री का हमारे पास इसका इसकी वैल्यू दी हुई है। रेडियस हमें इसमें भी फाइंड करना है, लेकिन इसमें हमें ये जो इसका मेजर सेक्टर है इसका हमें एंगल गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। हमें माइनर सेक्टर का एंगल 44 दिए। अब हम क्या करेंगे, 360 में से 44 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाले एंगल की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, तो फिर हम इसको फाइंड करते हैं। तो चलते हैं, तो हमारे पास जो पार्ट बी है उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। सबसे पहले हमारे पास एंगल ऑफ माइनर सेक्टर है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे एंगल ऑफ माइनर सेक्टर, तो वो है 44, वो 44 डिग्री है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पेरीमीटर है वो फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसमें से, तो हमने सबसे पहले तो हम क्या करेंगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर हम फाइंड करते हैं। तो मेजर सेक्टर के लिए हम जब इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ मेजर। अच्छा, मैं डाटा इसलिए लिखती हूँ स्टूडेंट ताकि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन समझ आए, क्योंकि आपकी ये बेस है और बेस में आपको हर चीज़ समझना ज़रूरी है। आप बड़ी क्लास में जाएंगे फॉर एग्जांपल 9th वगैरह में, तो फिर आपको ये चीज़ें इतनी डिटेल से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी कुछ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज करवाती हूँ ताकि स्टूडेंट को पता चले और आगे जाके उनको कोई मुश्किल या डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास मेजर सेक्टर का एंगल फाइंड नहीं है, माइनर का गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस सर्कल के, मैंने आपको पहले ही बताया प्रीवियस लेक्चर में कि ये पूरा का पूरा 360 में से इसको माइनस कर देंगे
तो हम लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 44 डिग्री। जब ये आपस में दोनों माइनस हो जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारे पास इसकी आएगी, यानी अगर 10 में से हम 4 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, तो ये हो जाएगा 316 डिग्री। यानी ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यानी इसका पेरीमीटर भी गिवन है और इसका एंगल भी गिवन है। आगे हमारे पास हम अब इसके लिए रेडियस आराम से उसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, पेरीमीटर के फार्मूले से। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो हमारे पास है 278.1 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे पेरीमीटर का, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट ए में लगाया। हम लिखेंगे पेरीमीटर, अब यहाँ पर मैं शॉर्ट कर देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर है तो पेरीमीटर थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर प्लस आर, क्योंकि हमने 2 आर ये भी हमें फाइंड करने भी है और ये इसका पेरीमीटर भी ये इंक्लूड है, इस वजह से यहाँ पर हम ये इसको लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। पेरीमीटर की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, वो कितनी है 278.1 सेंटीमीटर है। थीटा अभी हमने फाइंड किया है सॉरी एंगल, तो वो हमारे पास क्या है, हमने माइनर वाला नहीं लगाना है, जो फाइंड किया 316 डिग्री और ओवर 360 डिग्री और आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7। आर की वैल्यू अननोन है, इस वजह से आर प्लस ये 2 आर आपके लाइक टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ये 2, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है तो हम इसको कर देंगे 2r, ये 2r हो गए। अब आगे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास, यानी 316 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हम 316 को डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो 278.1। तो अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.88। बाकी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 44/7r प्लस 2r। अब इसको हम यानी 44 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 278.1 एज इट इज़ लिखेंगे। 0.88 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी हमारे पास 44 को डिवाइड जब 7 से होगा तो ये हो जाएगा 6.29 स्टूडेंट, और इसके साथ r मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2r। अब क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 278 एज इट इज़ लिखेंगे, ये पेरीमीटर की वैल्यू है। और जब ये दोनों वैल्यूज़ 0.88 मल्टीप्लाई बाय 6.29 आपस में मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5.53r, क्योंकि ये हमारे पास ये इस यहाँ पर यानी ये अनलाइक है दोनों, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन में अनलाइक वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये लाइक टर्म अगेन बन गई। लाइक टर्म कैसे बन गई, ये 5.553 जो है ये r है और 2r, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो हमारा यानी आंसर आ जाएगा। तो अब हम जब इसको आपस में ऐड करेंगे यानी 278.1 इक्वल टू हमारे पास 5.5 में जब हम प्लस करेंगे 2, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.53r। अब r का क्योंकि हमें फाइंड करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पर r और 7.53 आपस में इनका रिलेशन मल्टीप्लिकेशन का है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से ये डिवाइड भी, इसका ये जो फॉर्म है डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगी और r भी सेपरेट हो जाएगा। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये बहुत डिटेल से समझा चुकी हूँ।
तो ये हमारे पास r सेपरेट हो गया और यहाँ पर आ गया 7.53 डिवीजन फॉर्म में, यानी डिवाइड कर रहा है। और जब हम 278.1 को 7.53 से जब हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू वो आएगी 36.93 सेंटीमीटर, जो कि राउंड ऑफ होके हो जाएगी 37 सेंटीमीटर। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने यानी पेरीमीटर के फार्मूले से हम लोगों ने रेडियस इस सर्कल का, ये जो हमारे पास माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर है, इन दोनों का हमने पेरीमीटर फाइंड किया। लेकिन इसमें हमारा जो मेन रोल था, इस 44 का जो एंगल था, जो माइनर हमारे पास सेक्टर का एंगल था, उसकी मदद से हमने क्या किया है, 360 में से जब माइनस किया तो हमारे पास ये मेजर सेक्टर का एंगल हमें फाइंड हुआ, जो कि 316 आया। बाकी फार्मूला स्टूडेंट हमारा वही था, पेरीमीटर टीटा ओवर 360 और बाकी पाई आर और प्लस आर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारा पेरीमीटर यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा शो है। इन्होंने यहाँ से यहाँ तक तो बता दिया कि यहाँ तक ये जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक है वो 200 से, लेकिन इसमें से ये भी हमें फाइंड करना है दोनों रेडियस। इस वजह से हमने यहाँ r प्लस आर किए, जो बाद में हमें r की वैल्यू आई, यानी यहाँ से यहाँ तक 36.37 आ गया और यहाँ से भी 37 आ गया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारे पास यानी पेरीमीटर में से हमने रेडियस फाइंड कर ली। स्टूडेंट ये तो हमारे थे क्वेश्चन नंबर 13 का ए बी पार्ट। आई होप कि आपको ये इजी स्टेप के साथ समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।